कि हम मुस्लिम हो या हिंदू, हम ये फर्क समझ लें कि धर्म क्या है और धर्म के नाम की राजनीति क्या है। और धर्म के नाम का जो प्रोपेगेंडा है वो लोगों के मन को छू जाता है, उससे भावनाएं भड़कती हैं और उसी प्रकार के मुद्दों को वो लेकर आगे चलना चाहते हैं। इस बात पर मैं आऊँगा, पर उसके पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ ये समझना चाहता हूँ कि आखिर में ख़ास तौर से भारत में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका ज़्यादा इस्तेमाल करके मुसलमानों को, इस्लाम को, क्रिश्चियंस को ज़्यादा बदनाम किया गया है। मेरा विश्वास है कि दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं, नंबर एक। दूसरा मेरा विश्वास है दंगे तब तक नहीं करवाए जा सकते जब तक समाज में नफरत फैलाई न जाए। समाज में नफरत फैलाई जाती है, उसी के कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। और ये दंगे, इसके पीछे लोग अलग अलग कारण ढूंढ लेते हैं। नफरत कैसे फैलाना, तो नफरत फैलाने के लिए अब आज के तो मामले हैं, जैसे कई मीटिंग्स में मैं जाता हूँ तो लोग बड़े तकलीफ से कहते हैं, भाई देखो भाई हम तो बेचारे हिंदू, एक ही बीवी, 2 ही बच्चे, मुसलमानों का देखो क्या मजा ही मजा है, 4 बीवियां। मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ, कहता हूँ 4 बीवियां होना मजा है कि सजा, मुझे नहीं पता। अब ये तो आज की बात हो गई। फिर इतिहास को ढूंढ के लाते हैं, वो बाबर की औलाद। फिर ये एक्चुअली मेरे दोस्त ने आज मुझे IIT दिनों की याद दिला दी। और IIT के दिनों में बाबरी मस्जिद का टूटना मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा वाक़या था। मैंने इस मुद्दे के बारे में तभी सोचना चालू किया, IIT कैंपस में थे, ठीक ठाक ज़िंदगी है। दूसरे दिन से फैकल्टी, स्टूडेंट्स बोलने लग गए, बाबर की औलाद, इधर जाओ या उधर जाओ। मैं हैरान हो गया, ये अचानक बाबर कहाँ से आ गया? कल तक तो बाबर दिख नहीं रहा था, ये बाबर को कौन लेके आया कब्र में से उठा के? किसको ज़रूरत पड़ गई बाबर की? तो पता चला कि वो जो मस्जिद थी वो बाबर के नाम पे थी। थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया बाबर। अब देशी विदेशी लोग कहते हैं कौन देशी है कौन विदेशी है, इसके ऊपर भी मेरा बड़ा विवाद है कि अब कल हमारे मुखर्जी साहब ने बड़ा लंबा स्पीच दिया, उसमें उन्होंने मुसलमानों को आक्रामक बोल दिया। इस पर भी मैं रिसर्च करने वाला हूँ। क्या पहले देश की बाउंड्रीज थी? हेलो, क्या पहले देश की बाउंड्रीज थी? यूनाइटेड नेशंस था, अकबर, बाबर, समुद्रगुप्त, अशोक, उनका क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि भैया ये गांव तक मेरा है, आगे वाला तुम ले लो? अरे पहले दोस्तों देश की बाउंड्रीज नहीं होती थी। देश की कंसेप्ट, देश की भावना ये आधुनिक भावना है। जब से औद्योगिकीकरण, शैक्षिकीकरण, आधुनिक प्रशासन आया, तब से नेशन स्टेट बनना चालू हुआ। पर हम तो इतिहास में जाते हैं, बाबर विदेश से आया था। पहले देश क्या था विदेश क्या था मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में भी आपके साथ समझना चाहूँगा। पर मुझे पता चला बाबर को भारत आने का निमंत्रण, बाबर को भारत आने का निमंत्रण जिसने दिया था उसका नाम था राणा सांगा। भाई राणा सांगा को क्या तकलीफ हो गई? राणा सांगा की लड़ाई इब्राहिम लोदी से है। राणा सांगा बाबर को बोलता है आप आ जाइए, अब आज की कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलूं तो आ जाइए, अपन पार्टनरशिप करके इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। उसने अपनी भाषा में बोला होगा आ जाइए हम लोग अलायंस करके इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। तो कौन सा देश किसका था? कौन था हिंदू, कौन था मुसलमान? ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी या 2 राजा अपना साम्राज्य वृद्धि करने की कोशिश कर रहे थे? ये पहले नोट कीजिए। मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि ये जो देशी विदेशी का मामला है आज के इतिहास में बहुत जोरों से उठाया जा रहा है कि आर्य लोग यहाँ से बाहर गए कि वहाँ से इधर आए। यानी पहले किताबों में था आर्यों का आक्रमण, आजकल वैसा नहीं कह सकते। अब आक्रमण कब होता है कब नहीं, आपको पता होगा। आर्य समाज कैसा था? आर्य समाज पशुपालक समाज था। लेट्स गो टू द बेसिक्स। कुछ चीज़ों को मूलभूत रूप से समझने की ज़रूरत है। आज हमारे सामने जो बहुत चित्र खड़े किए गए हैं उसमें अनादिकाल से चालू करते हैं। अब बताइए पशुपालक समाज वो अपनी बाउंड्री कैसे डिसाइड करता था? अरे भैया पशु पालना है, जिधर अच्छी घास हो, ज़्यादा हरी घास हो, उधर हम चले जाएंगे। ये आज की जो देशभक्ति, तुम देशभक्त हो, तुम देशद्रोह हो, ऐसा मामला उस समय फॉर्चुनेटली नहीं था। अब आज बड़ा डिबेट किया जा रहा है कि आर्य लोग यहीं के थे, यहाँ से दुनिया भर में गए। मुझे पता नहीं भाई कौन किधर से था, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल इतना पता है कि
सबसे पहले मनुष्य का उगम जो हुआ वो हुआ था साउथ अफ्रीका में। और खैर साउथ अफ्रीका में हुआ हो या नॉर्थ पोल में हुआ हो, आज मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो इतना पता है 15 अगस्त 1947 में भारत का जन्म हुआ और भारतीय नागरिक के रूप में हमारा जन्म 15 अगस्त 1947 में हुआ, फुल स्टॉप। उसके पहले क्या था, तुम्हारा घर कहाँ था, मेरा घर कहाँ था, मैं कहाँ से आया, वो डिबेट ख़त्म हो जाता है। खैर बाबर आया। अब बाबर के बारे में अब ये जो भ्रांतियाँ आज डाली गई, बाबर को इतना जो विलन बनाया गया, तो उसके बारे में मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बड़ा अच्छा सोर्स है एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन। एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन ये किताब एक मशहूर हिस्टोरियन एस गोपाल ने एडिट की हुई है। और मैं पहली बार जब ये बाबरी मस्जिद का मामला आया तो मैं उसको समझने की कोशिश करने लग गया। ये क्या भाई पुरानी, अगर मान लो, पहली बात तो मैं मानता हूँ कि वहाँ राम मंदिर था, ठीक है, होगा। अब ये बात आज सिद्ध करना कि वहाँ राम मंदिर था, कई लोग कहते हैं वहाँ पहले बुद्ध विहार था। अब आप इतिहास को कहाँ तक ले जाओगे, आई डोंट नो, पर इतना मुझे मालूम है कि लोगों के मन में शंका कैसे डाली गई। लोगों के मन में शंका कैसी डाली गई, ये डाली थी शंका ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने। और एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थी, उनका नाम था मिसेस A.F. बेवरिज। मिसेस A.F. बेवरिज अयोध्या का गज़ट लिख रही हैं, और गज़ट लिखने के समय जब बाबरी मस्जिद का वर्णन करना पड़ता है तो वहाँ एक एस्टेरिक्स लगा देती हैं, स्टार लगा देती हैं, और फुट नोट में लिखते हैं पहले शायद यहाँ मंदिर था। आगे की बात मैं आपके कल्पना पे छोड़ देता हूँ। आगे लोग क्या कहेंगे, सांप्रदायिक लोग आके, पहले यहाँ मंदिर था, भगवान राम का मंदिर था, भगवान राम का जन्म यहीं हुआ। अब भगवान राम का जन्म एक अपने आप में बड़ी अच्छी बात है, जहाँ हुआ वो हुआ मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ, मेरे दोस्त और एक महान डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आनंद पटवर्धन, उनकी फिल्म जरूर देखिएगा, राम के नाम। राम के नाम बनाने के लिए आनंद जी अयोध्या गए, और उन्होंने जाके अयोध्या में सोच के गए कि मैं अयोध्या में जो राम मंदिर है उनके पुजारी का इंटरव्यू लूँगा, पता चल जाएगा मामला क्या है। पर आनंद जी को प्रॉब्लम क्या हुआ कि अयोध्या में एक नहीं, दो नहीं, 50 के करीब राम मंदिर हैं। नो प्रॉब्लम, मोर द मेरियर, जितने ज़्यादा उतने अच्छे। पर प्रॉब्लम कहाँ आया, आनंद जी हर एक पुजारी के, राम मंदिर के पुजारी के पास गए, उनका इंटरव्यू लिया, और एक सवाल सब में कॉमन था। सवाल ये था, बताइए आपका ये मंदिर किस चीज़ के लिए मशहूर है। और दोस्तों बड़े हैरानी हुई उनको, सभी पुजारियों का जवाब एक ही था। आप गेस कर सकते हो, भगवान राम का जन्म मेरे ही मंदिर में हुआ था। थैंक यू वेरी मच। अब वो भगवान राम कहाँ पैदा हुए, बहुत खुशी की बात है। पर एक बात आपको बहुत प्यारा दोहा में बता देता हूँ, मेरी हिंदी को माफ़ कीजिएगा, और हिंदी में ये वो दोहा बहुत सूट होता है, वो है गोस्वामी तुलसीदास का। हिंदी के महान साहित्यकारों और संतों में से एक गोस्वामी तुलसीदास अपनी आत्मकथा विनयावली में लिखते हैं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कई वो, मांग के खाइबो मसीत मस्जिद में सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। मेरा नाम तुलसीदास है, मैं भगवान राम का गुलाम हूँ, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मांग के खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। तो एक वो सच्चा राम भक्त है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो मंदिर में रहता है कि मस्जिद में है। और आज वो एक पूरा राजनीतिक प्रवाह है जो मंदिर मस्जिद के नाम पर जगह जगह पॉलिटिक्स, वायलेंस, हिंसा, पोलराइजेशन, इलेक्टोरल विक्ट्री, ये सब चल रहा है। तो सच्चा राम भक्त कौन है, ये सच्चे कौन है, नकली कौन है, इसका जवाब इसके ऊपर मैं बार बार आते रहूँगा। खैर, तो फिर बड़ी तकलीफ हुई, मंदिर तोड़े गए। मंदिरों के बारे में बहुत कुछ मैंने अपनी वीडियोस में जगह जगह कहा हुआ है। एक सरल सी बात मैं मंदिर के बारे में कई बार सोचता हूँ, और मंदिरों के बारे में जो बात सबसे पहले मेरी बात आती है कि मंदिर तोड़े गए, क्या केवल मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े? सवाल नंबर 1। नंबर 2, क्या मुसलमान राजाओं ने मस्जिदें कोई तोड़ी? ये भी सवाल आते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक अध्ययन किया, हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े, मुसलमान राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। मुसलमान राजाओं ने कहीं मंदिरों को तोड़ा तो कहीं मस्जिद को भी तोड़ा। चारों प्रकार के उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। केवल सारांश में इतना कहूँगा, 3 हिंदू राजाओं के नाम मैं लूँगा।
जिन्होंने मंदिरों को तुड़वाया। और वेरी ऑथेंटिक सोर्सेस से पहला सवाल मेरे सामने आता है वो है 11वीं शताब्दी कश्मीर। 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक महान कवि थे, कवि कल्हण। उनकी एक बहुत महान कृति है राजतरंगिणी। हिंदी साहित्य का एक बड़ा मानदंड उसमें है। राजतरंगिणी में कवि कल्हण लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव ने जो कश्मीर में राज्य करते थे, उन्होंने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे, ही क्रिएटेड ए न्यू पोस्ट, उसका नाम था, उस पोस्ट का नाम था देवोत्पतन नायक। मैं थोड़ा हिंदी पढ़ाने नहीं आया, फिर भी कुछ कुछ पढ़ाना पड़ेगा। बताइए, देवोत्पतन नायक में 3 शब्द आपको दिख रहे हैं? यस, नो? पहला शब्द कौन सा है? देव। दूसरा शब्द उत्पतन। तीसरा नायक। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को तुड़वाए। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हिंदू राजा के मुसलमान राजा? हिंदू राजा। और आगे कहीं ये भी लिखता है, भैया वही मूर्तियां तोड़ना जो सोने चांदी की बनी हो, वही मूर्तियां तोड़ना जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हो, पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो सीक्रेट तो यहाँ आउट हो गया। फिर भी हम बड़े तकलीफ में हैं कि राजाओं ने मंदिर क्यों तोड़े? राजाओं ने मंदिर 2 कारणों से तोड़े। नंबर 1, मंदिरों में संपत्ति के भंडार होते थे। यस, नो? ठीक है, चलिए, मैं कोई चुनावी भाषण तो नहीं दे रहा। मंदिरों में संपत्ति के भंडार हैं। आपको कहूँगा तो आप मुझे सैकड़ों मंदिरों के नाम बता देंगे जहाँ करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है। तो आपको तो पता है कि चुनाव के समय लोग बड़े बड़े वायदे करते हैं। अरे आप मुझे चुन के दो, खैर मैं नहीं, मैं कोई और बोल रहा है, मुझे चुन के दो, हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएगा। वेरी गुड। अब मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना, फिर भी आपको मैं एक अच्छा सच्चा प्रॉमिस करता हूं। प्रॉमिस क्या है? देश के 100 धनी मंदिरों की संपत्ति को जमा करो, ईमानदारी से हम सब में बराबर बराबर बांट लो। अपने अच्छे दिन आ सकते हैं? यस, नो? यस। अच्छे दिन तो वहाँ छुपे पड़े हैं और अच्छे दिन का वायदा कोई और कर रहा है। खैर, तो मंदिरों में संपत्ति के भंडार थे, राजाओं ने उसको संपत्ति के लिए तोड़ा। कई बार पावर के लिए, स्ट्रगल के लिए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तोड़ा। और उसमें एक ही उदाहरण देके मैं इसको करूँगा, और वो उदाहरण है एक रिचर्ड ईटन की एक किताब है, टेम्पल डिस्ट्रक्शंस इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में मंदिरों का तोड़ा जाना। अब रिचर्ड ईटन बताते हैं, अब प्राचीन भारत में, अभी तो हमारे दोस्त इस्लाम की 2 बता दिए, एक तो इस्लाम सदाकाल से है, पर मैं वो ले रहा हूँ दूसरा मतलब, जो मोहम्मद साहब के आने के बाद से इस्लाम आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। खैर, प्राचीन काल में मुसलमान राजा यहाँ नहीं थे, प्राचीन काल में मुसलमान नहीं थे, तो मंदिर किसने तोड़े? हेलो, प्राचीन काल में मंदिर किसने तोड़े? मुसलमान तो थे नहीं। तो रिचर्ड ईटन बताते हैं, जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, स्टॉप, हिंदू राजा आपस में लड़ते थे? यस, नो? मुसलमान राजा आपस में लड़ते थे? यस। अब मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं उस पॉइंट को डीप करने के लिए, क्योंकि आज को पूरे इतिहास को हिंदू वर्सेस मुसलमान के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा गहरा करना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, 1000 साल के पहले के समाज में मैं एक हिंदू राजा हूं। 1000 साल के पहले के समाज में छोटा हिंदू राजा हूं। मेरे पड़ोस में एक बड़ा हिंदू राजा है, वो मेरे पे आक्रमण करने आ रहा है। जब वो मेरे पे आक्रमण करने आ रहा है तो मैं उसको मैसेज भेजता हूँ, हेलो यार, तू भी हिंदू, मैं भी हिंदू, भाई भाई, नो लड़ाई। मेरी बात सुनेगा वो? सत्ता के सामने भाई भाई धर्म वगैरह नहीं चलता। और राजा लोग राज्य क्यों करते थे, ये बात मैं लगातार आपसे पूछता रहता हूँ। बताइए, राजा लोग राज्य क्यों करते थे? अब यहाँ मैं थोड़ा सा अमिताभ बच्चन के केबीसी को ले आता हूँ, छोटे मॉडिफाइड फॉर्म में, भले ही मेरी जेब खाली है फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। बताइए, राजा लोग राज्य क्यों करते थे? ऑप्शन ए, धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए। ऑप्शन बी, सत्ता और संपत्ति के लिए। ए या बी? बी। आपका दुर्भाग्य है कि अमिताभ बच्चन यहाँ नहीं है, नहीं तो आपको करोड़ों का प्राइज मिल जाता। वेरी गुड। चलिए, अब मामला तो ये है कि मामला तो सत्ता का है, मामला और संपत्ति का है। हम उसको एक धर्म के नज़रिए से देखते रहते हैं। और ये चीज़ें हर समय आती हैं कि जैसे अभी मैं फिल्म पद्मावत पे आ जाता हूँ और पद्मावत से इसको जोड़ूंगा। पद्मावत फिल्म आई, देश में हाहाकार, फिल्म आने वाली है पद्मावती, देश में हाहाकार मच गया। बोले उसमें शायद वो पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी का लव सीन होगा, इमेजिनरी लव जिहाद वाला मामला होगा। फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया,
और मैं मजबूरी से मेरे को यही काम करना पड़ा। चलो पढ़ो भैया ये क्या मामला है। तो मैंने पता किया कि पद्मावती की जो कहानी है, पद्मिनी की जो कहानी है, इसमें ऐसा बताने की कोशिश की गई कि हिंदू औरतें, मुसलमान मर्द, मुसलमान पुरुष, वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर, और इसमें हिंदू औरतें देखिए कितनी बहादुरी से जौहर करती हैं। मैं इतिहास की किताबों में गया, पहली बात मुझे पता चली कि इतिहास में पद्मावती नाम की कोई राजकुमारी थी ही नहीं। क्या करेंगे आप? उसके नाम पे इतना बवाल मच गया, राजस्थान गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया। आगे पता चला, इसका क्या पूरा सबूत है? इसका सबूत ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया 1301 या 1303 में। 1540 तक जो भी किताबें आई अमीर खुसरो और बाकी लोगों को मिला के, किसी में भी पद्मावती का उल्लेख नहीं है। अब हुआ क्या, 1540 में एक महान सूफी संत, इसकी गहराई देखिएगा, एक महान सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी ने एक प्यारा सा उपन्यास लिखा। उस उपन्यास का टाइटल था पद्मावत। और पद्मावत उपन्यास में जायसी साहब एक बहुत प्यारा संदेश दे रहे हैं कि जीवन के चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागने का, मोह माया करने से कुछ नहीं मिलता। आप अपनी निर्वाण प्राप्त करने की, अपनी शुद्धता प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ये कहानी का सार है। उस कहानी को उन्होंने अलाउद्दीन, और उसमें एक उन्होंने कल्पना से खड़ा कर दिया पद्मावती। और उसके बाद 1540 में एक उपन्यास आया, और उसके बाद लोक कवि जो गीत गाते हैं गांव-गांव जाकर, उन्होंने इस कहानी को पकड़ लिया। अलाउद्दीन था, पद्मावती थी, ये हुआ वो हुआ। और 1801 में जेम्स टॉड नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने इसको अपनी इतिहास की किताब में डाल दिया। आशा आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक कल्पना की चीज़ लोकप्रिय हुई, अंग्रेज़ इतिहास को चांस मिल गया, उन्होंने इसको इतिहास बना दिया, और तब से अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने आया, ये बात इतिहास का भाग बन गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म पद्मावत में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अच्छी अच्छी गोल्ड ज्वेलरी देखने को मिली, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ था? प्रॉब्लम था अलाउद्दीन खिलजी को प्रेजेंट करने में। अब ये भी मैंने अध्ययन किया, कैसा बताया गया। अलाउद्दीन खिलजी जंगली, वहशी जानवर, औरतों के पीछे भागता है, बलात्कारी है, खाना ऐसे खा रहा है, ये उसमें बताने की कोशिश की गई। तो जब मैंने पढ़ा राणा साफवी और इतिहासकार दत्ता की किताबों को पढ़ा, तो पता चला अलाउद्दीन खिलजी बहुत एक सुसभ्य राजा था, जो अपने कोर्ट में ईरान के कल्चर को लेकर, जिसको अदब कहते हैं, उस अदब के साथ रहता था। और इसी अदब के साथ चलते हुए आपको इतना भी बताना चाहूँगा, उसने कई हिंदू राजाओं से दोस्ती की, कई हिंदू राजाओं से उनके शादी के संबंध भी थे। और जो बात आपको भूलेगी नहीं वो बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इसी अलाउद्दीन खिलजी ने दो चीज़ें प्रशासनिक लेवल पर की। प्रशासनिक लेवल पर क्या किया उसने? एक, जो व्यापारी लोगों का उस समय सिस्टम नहीं था, व्यापार को उन्होंने रेगुलर कर दिया कि व्यापार में इतना टैक्स लगेगा, यहाँ ये होगा, यहाँ से सामान आएगा। नंबर एक, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड वाज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन बाय अलाउद्दीन खिलजी। और नंबर दो, जो आज तक मौजूद है, वो है हौज खास। पता नहीं आप में से कितने लोग दिल्ली को जानते हैं। हौज खास जरा गूगल सर्च कर लीजिए, प्रोफेसर गूगल से पूछिएगा, हौज खास आपको पता चलेगा। उस ज़माने में बनाया गया एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आज भी सैकड़ों साल बाद मौजूद है। तो अलाउद्दीन खिलजी को सच्चाई क्या है? और अब तीसरा सवाल आता है, अलाउद्दीन खिलजी को ऐसे वहशी के रूप में, जंगली के रूप में क्यों प्रस्तुत किया गया? अब सब मामला उलट गया कि समाज में आज जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, प्रचार किया है, उसको उन्होंने इतिहास में डाल दिया। पहले इतिहास से पकड़ा, उसको भ्रम किया, उसको सच्चा आज के समाज की लेकर उसको इतिहास में डाल दिया गया। और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पद्मावती का मैं ज़्यादातर उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि समाज में सोचने का पैटर्न कैसे बदलता रहता है, ये देखिएगा। और इसी पे एक बहुत, ये तो नहीं, बहुत एक्यूरेट तो नहीं, एक बहुत अच्छा है, वो है भारत एक खोज,
ये श्याम बेनेगल का सीरियल है, आई विश ऑल ऑफ यू मस्ट सी। उसमें अलाउद्दीन खिलजी पे भी एक एपिसोड है, पद्मावती की कहानी है, पर इतने खतरनाक रूप से उसमें प्रस्तुत नहीं की। खैर, तो इतिहास की बातों को पकड़ा गया, मंदिर तोड़ने की बातों को पकड़ा गया, और दूसरा जो पकड़ा गया खास तौर से वो धर्मांतरण का मामला, कि भाई पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, जगह जगह सुनने को मिलता है, और ये बात अंग्रेज़ों ने भारत में भी प्रोपोगेट कराई, यूरोप में भी प्रोपोगेट कराई, कि मुसलमान राजा घोड़ों पर बैठ कर आए, उनके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान थी। अभी मेरे पहले के वक्ताओं ने इतने प्यार से मुझे बताया, कुरान में जो आयत है, आपके लिए आपका मज़हब, मेरे लिए मेरा धर्म, मेरे लिए मेरा धर्म, आपके लिए आपका धर्म, और उसको अंग्रेज़ों ने प्रस्तुत किया कि मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए, उनके एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। आपने तो सुन लिया, कई बार मैं मुसीबत में पड़ जाता हूँ जब बोलता हूँ कि मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए, एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी, तो कुछ शरारती लोग खड़े हो जाते, बोलते पॉसिबल कैसे है ये? अगर राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? आई रियली डोंट नो। एनीवे, और यही मेरा तीसरा सवाल आता है, भारत में कौन से राज्य में सबसे पहली मस्जिद बनवाई गई? भारत की पहली मस्जिद कौन से राज्य में बनवाई गई? तो उसका जवाब है, न उसका जवाब दिल्ली है जहाँ मुसलमान राजाओं का हेड ऑफिस था, न उसका जवाब बंगाल है जहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, न उसका जवाब आसाम है, न उसका जवाब मेरा महाराष्ट्र है, उसका जवाब है केरल। केरल, जहाँ किसी मुसलमान राजा का राज्य 14वीं शताब्दी तक नहीं हुआ, वहाँ भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुम्मा मॉस्क बनी, जो आज भी वहाँ मौजूद है। और वो इसलिए नहीं बनी कि किसी मुसलमान राजा ने वहाँ उसको ऑर्डर दिया था, इसलिए बनी कि अरब देशों से मुसलमान व्यापारी आते थे, यहाँ का सामान ले जाते थे, वहाँ का सामान यहाँ बेचते थे, और ये जो आपसी मेल जोल है, याद रखिए आपसी मेल जोल, वालेकुम सलाम सलाम वालेकुम, ये जो आपसी मेल जोल है, इसी के माध्यम से भारत में इस्लाम आया। और भारत में इस्लाम जो चला वो मुसलमान राजाओं के कारण नहीं चला, भारत में जो इस्लाम चला वो चला यहाँ की सूफी संत परंपरा के कारण। मैं तो यहाँ तक मानने को तैयार हूँ कि दुनिया में जो भी धर्म फैले हैं, एक ही राजा है जिसने अपने धर्म को फैलाया, और उस राजा का नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के सिवा किसी राजा ने अपने धर्म को नहीं फैलाया, और ये जो इस्लाम भारत में फैला, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाओं में बताते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के शूद्रों ने, यहाँ के अछूतों ने, यहाँ के उन लोगों ने जो वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से पीड़ित थे, वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से मुक्ति पाने की कोशिश में उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो मुख्य मामला ये है, और आज उसको जो प्रोपेगेंडा के रूप में किया जाता है कि अब उसमें 2-4 घटनाएं हो जाएंगी, औरंगज़ेब तो खैर। अब क्या, मेरा तीसरा एक सवाल आता है, मैं आज आपसे सवाल पूछने के मूड में हूँ। ये बताइए, क्या सभी मुसलमान राजा एक सरी के होते हैं क्या? अब एक तरफ औरंगज़ेब है, उसका अपना चरित्र है, दूसरी तरफ अकबर भी है, अकबर भी है। अकबर बात कर रहा है सुले कुल की, अकबर बात कर रहा है दीन इलाही की। और याद रखिए, औरंगज़ेब और उसके भाई में भी सत्ता का सवाल था। भाई भाई में होता है, केवल औरंगज़ेब ने अपने भाई को मरवाया, गलत है। अशोक ने अपने 99 भाइयों को सत्ता पे आने के लिए मारा था। खैर एनीवे, पर औरंगज़ेब का एक भाई था, उसका नाम था दारा शिको। दारा शिको संस्कृत का विद्वान था, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है अपने आप में, पर ओपन माइंडेड, यहाँ की संस्कृति को समझा, यहाँ की बातों को समझा। उपनिषदों का ट्रांसलेशन उसने पर्शियन में करवाया, और ये उसका एक योगदान था। तो खैर, तीसरा सवाल ये इसमें आता है, अकबर एक प्रकार का है, दारा शिको दूसरे प्रकार का है, औरंगज़ेब तीसरे प्रकार का है। कौन अच्छा कौन बुरा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हर एक राजा अपने अपने प्रकार का था। ये बताइए, अगर मान लीजिए किसी मुसलमान राजा ने इतिहास में हिंदुओं पे कोई अत्याचार किया, मेरा सवाल समझिए, मान लीजिए किसी मुसलमान राजाओं ने इतिहास में हिंदुओं पे अत्याचार किया, तो क्या उसके लिए आज के मुसलमान से बदला लेना चाहिए? यस नो? नहीं। सरल बात है, एक सरल कानून मुझे मालूम है, जो अपराध करे उसको सजा दो, राइट, और जो निरपराधी है उसको प्रोटेक्शन दो, राइट।
अब औरंगज़ेब ने ये किया, औरंगज़ेब ने ये किया, इसलिए आज का मुसलमान खराब है। ऐसी बातें कई हिंदू राजाओं के बारे में भी आ सकती हैं, उन्होंने कई अत्याचार किए। अगर हम इतिहास का इस प्रकार से भ्रम करने लग गए तो उसका कोई अंत नहीं होगा। खैर, अब ये धर्मांतरण की बात भी आती है, और यहाँ सबसे बड़ी बात जो भुला दी जाती है, जहाँ मैं फिर से वली की उस बात को लेता हूँ, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, सेलिब्रेशन। 3 शब्द याद रखिएगा, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, सेलिब्रेशन। यानी एक तो चला लेना काम, दूसरा पहचानना, और तीसरा एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन का आनंद लेना। तो ये बात क्या भारत में नहीं थी क्या? भारत को अगर आप देखें तो भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, ये हिंदू मुसलमानों के मेल जोल का परिणाम है। क्रिश्चियंस को मैं यहाँ ज़्यादा क्यों नहीं करा? क्योंकि क्रिश्चियंस का परसेंटेज कम था। सिखों को ज़्यादा क्यों नहीं करा? वो भी एक परसेंटेज कम था। और सिख जब मेरे बात में आई तो पहली बात बताऊं, भारत की मेल जोल की परंपरा का उच्चतम बिंदु आप अगर देखेंगे तो मुझे सिख धर्म में मिलता है। सिख धर्म में क्यों मिलता है? संत गुरु नानक के जीवन को देखिए। संत गुरु नानक इस्लाम को समझने के लिए मक्का तक गए, हिंदू धर्म की गहराई को देखने के लिए काशी तक गए, और उनके इसमें जो सिखों का जो ग्रंथ साहब है वो किसी एक किताब के आधार पे नहीं है। उसमें कुरान से लिया गया है, वेदों से लिया गया है, सूफी संतों की चीज़ों से लिया गया, और सबको जो अच्छा मिलता गया। जैसे हमारे वेदों में एक वाक्य है, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वत, दुनिया के अच्छे से अच्छे विचार मुझ तक आए, मैं उनको स्वीकार करूँगा। वो शांति का सिद्धांत मुझे बुद्ध से मिलता है, एक्सेप्टेड। मोहम्मद साहब से मिलता है, मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। तो सवाल मामला ये है कि भारत में मेल जोल की एक उच्चतम परंपरा रही है, और उस परंपरा को लोग आज नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ये इसीलिए इतिहास को समराइज करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आज 3 प्रकार का इतिहास यहाँ चल रहा है। एक इतिहास वो है जो गांधी और नेहरू ने सामने लाया, उसको और सामने भी कई लोग ले गए। ये इतिहास कौन सा है? ये आपको आश्चर्य होगा कि गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में एक जगह लिखते हैं कि ये कहना कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के विरोधी थे, बिल्कुल गलत है। हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर राज करते थे, मिलजुल कर जीते हैं। ये गांधी के हिंद स्वराज में आप देख लीजिएगा। और इसी बात को आगे ले जाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ की गंगा जमनी तहजीब का बार बार हवाला देते हैं। पंडित नेहरू बताते हैं कि यहाँ जो हिंदू, यहाँ का जो संगीत है, साहित्य है, कला है, ये सब तो मेल जोल से ही बना है, कोई एक अकेला उस प्रकार से नहीं बना। और उसमें खैर ये जनरेशन के लिए मैं एक ये उदाहरण देना चाहूँगा। वो उदाहरण शायद आप में से कई लोगों ने वो फिल्म लगान देखी होगी। उसमें वो गाना आपको याद है, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। सोचिएगा इस गाने को जो भगवान कृष्ण की स्तुति में लिखा गया है, इसके लिखने वाले का नाम है जावेद अख्तर, और लिखने वाले का नाम जावेद अख्तर, और इसको गाने जिसने संगीत दिया है उनका नाम है अल्लाह रखा रहमान। ये बात हमारे संगीत में लागू होती है, और ये बात उस महान शहनाई वादक पे भी लागू होती है जो हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी शहनाई बजाने की कला को विकसित करते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान, और ये सब जो मेल जोल हमारे बीच में चलता रहा, ये मेल जोल आज़ादी के आंदोलन से और मजबूत हुआ। तो इसके पहले ये समझ लें कि ये जो इस प्रकार की बात को हटकर लोगों ने इसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखना चालू कैसे किया। और ये बात तो आपको पता ही होगा, एक मैं मजाकिया तौर पे कई बार बताता हूँ कि जैसे अकबर को मुसलमान माना जाता है, अकबर के राज को उसको अंग्रेज़ों ने मुग़ल पीरियड कहा, मुग़ल पीरियड या मुस्लिम पीरियड कहा। अब मुझे बड़ी हैरानी होती है। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि ये जो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री भारत में हुआ है वो किया था अंग्रेज़ एक इतिहासकार जेम्स मिल। जेम्स मिल ने यहाँ के इतिहास को प्राचीन हिंदू काल, मध्ययुगीन मुस्लिम काल और आधुनिक ब्रिटिश काल के रूप में रखा। अब उसमें खैर ये समझने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान राजा केवल मुग़ल राजा थे? मुग़लों उसमें मुसलमानों में और भी थे, उसमें जो गुलाम थे, गजनवीद थे, अलग अलग प्रकार के सब लोग थे। और क्या ये लोग केवल धर्म के आधार पर चलते थे?
तो उसमें याद रखिएगा अकबर के दरबार के नवरत्न तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मैं औरंगज़ेब पर भी आऊँगा। अकबर के दरबार के नवरत्नों में आपको पता होगा दो हिंदू नवरत्न थे। याद कीजिए कौन है दो हिंदू नवरत्न? बीरबल और दूसरा टोडरमल। टोडरमल आप बोल रहे हैं तो याद रखिएगा टोडरमल अकबर के दरबार में क्या करते थे? टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज नरेंद्र मोदी सरकार में अरुण जेटली करते हैं। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है मुझे पता नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में तो शिवाजी महाराज हैं। शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब की लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मज़े की बात यह है कि औरंगज़ेब जो शिवाजी से मिलने आते थे, उनका जो मुख्य अधिकारी शिवाजी से मिलता था, बातचीत करने आता था, उस अधिकारी का नाम था राजा जय सिंह। अब इसी बात पे याद आ गया, अभी अभी यूपी में एक संत महात्मा मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा ज़माना है, डबल प्लेजर, इस दुनिया का भी मज़ा, अगली दुनिया का भी पुण्य मिल गया एक साथ उनको। तो खैर आते से ही उन्होंने टूरिज़्म का ब्रोशर बनाया और ब्रोशर में भारत का सबसे जो बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसका नाम गायब कर दिया। क्या नाम उस जगह का? ताजमहल। अब किसी ने कहा ये ताजमहल तो पहले यहाँ शिव मंदिर था, किसी ने कहा ताजमहल तो हमारी गुलामी का निशानी है, वगैरह वगैरह। उनको ताजमहल में याद आ गई। कई बोलते हैं देखो ये आर्किटेक्चर है जो मिला जुला है। एक्सक्यूज़ मी, मिला जुला आर्किटेक्चर होना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? यानी जो मुसलमान राजा यहाँ राज्य करते थे वो स्थानीय चीज़ों को भी महत्व देते थे, बाहर की चीज़ों को भी महत्व देकर जो सबसे अच्छा बना वो उन्होंने किया। अब उसमें टेवर्नियर नाम के फ्रेंच जौहरी हैं, उनका फ्रेंच जौहरी ने बताया कि उनके मेमोयर्स में उन्होंने लिखा, फ्रेंच जौहरी उस समय आए हुए थे, दूसरे ट्रैवलर आए हुए थे, उन्होंने अपने इसमें लिखा कि हमने सुना है शाहजहाँ बहुत दुखी है, उसकी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई है और उसकी याद में वो एक बड़ा मकबरा बना रहा है। ये उनके मेमोयर्स में, अभी सब इनको बदला जा रहा है। सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि ये एक शाहजहाँ का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है? सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि शाहजहाँ के कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हिसाब किताब के, अकाउंट बुक है, अकाउंट बुक में आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अकाउंट बुक में दिया है, कहीं दिया है आज इतना पैसा दिया गया, मकराना से मार्बल लाया गया, इतना पैसा मजदूरी के रूप में दिया गया, पर फिर भी खैर लोगों ने खींच पीट कर उसको शिव महल बनाने की कोशिश की है, शिव महल बताने की कोशिश की है। मुख्य रूप से जो बात हुई वो ये कि इस मकबरे की जगह शाहजहाँ ने राजा जय सिंह से पैसे देकर खरीदी थी। वो एक ही चीज़ है, ज़मीन किसकी थी? जय सिंह की। शाहजहाँ ने उसको खरीदा पैसे के एवज में। और ये मंदिर शिव महल होना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये शिव महल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता होगा हिंदू में दो बड़ी परंपराएं, एक शैव, दूसरी वैष्णव। और ये जो राजपूत हैं राजा जय सिंह, ये इनका परिवार वैष्णव परिवार से जुड़ा हुआ था। खैर, तो ये अलग अलग चीज़ों को बनाकर किस प्रकार से ये किया जा रहा है वो आज के समाज का एक बहुत बहुत ख़राब चीज़ है। खैर, तो अब ये थोड़े से में हम समझ लें कि भारत में ये इतिहास कैसे आया। भारत में वास्तव में तो पहले तो राजाओं के दरबार में चारण होते थे, भाट होते थे, शायर होते थे जो इतिहास लिखते थे। और ज़्यादातर वो इतिहास राजा को, अपने राजा को अच्छा बताने के लिए लिखते थे। याद रखिए, राजा के एम्प्लॉयमेंट में कोई है व्यक्ति तो राजा के अत्याचार को लिखेगा क्या? राजा के अत्याचार को नहीं लिखेगा। वो अपने राजा को अच्छे से अच्छा, धार्मिक से धार्मिक, पवित्र से पवित्र बताने की कोशिश करता था। इसी अकाउंट को ब्रिटिश हिस्टोरियंस इलियट एंड डॉसन ने ले लिया और उन्होंने किताब बनाई, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय हर हिस्टोरियंस, और उसके आधार पे इस इतिहास को लेकर आगे चला गया। और उसमें उन्होंने किस बात को जोर दिया कि जहाँ मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के खिलाफ बात की, जहाँ कोई मंदिर तोड़ा गया उसको उन्होंने हाईलाइट कर दिया, और एक ऐसा इतिहास बन गया जिसमें लगा कि ब्रिटिश लोग भारत में क्यों आए? ब्रिटिश लोग भारत में आए यहाँ के हिंदुओं को मुसलमान राजाओं के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए आए। ये ब्रिटिश का अंडरलाइंग टोन था और वो इसके लिए था कि खुद के लिए वो ज़्यादा लेजिटिमेसी चाहते थे। एनीवे, अब
ये जो इतिहास बना उसका एक सबसे बड़ा आपको उदाहरण दे दूं। आपको याद होगा 1857 की क्रांति लड़ाई, उस पर आपने फिल्में भी देखी होंगी, मंगल पांडे और दूसरी। तो जरा सोचिए 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी, चिंगारी किसने लगाई थी? उसका नाम था मंगल पांडे। इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई। वहीं से उन्होंने फैसला किया अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो हमें वही नीति लगाना पड़ेगा जो राज करने वाले करते हैं, वो है फूट डालो और राज करो। और उसके लिए उन्होंने हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ करके पूरे इतिहास को धर्म का एक चश्मा पहना दिया जो लोग आज लेकर चलते हैं। खैर, अब यहाँ जो राष्ट्रवाद आज बड़ी डिबेट होती है, सब लोग कहते हैं कि भाई ये आरएसएस बड़ा राष्ट्रवादी है, आरएसएस पे मिलने की कोशिश करेंगे, आरएसएस की बात करेंगे। अब राष्ट्रवाद क्या होता है? प्रणब मुखर्जी की बाकी बातें छोड़ दो, एक बात उन्होंने ठीक कही कि जो अपने संविधान में मानना दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म, विच इज़ वेरी ट्रू। और जो बाकी चीज़ें हैं उनके हिसाब से मानना नहीं मानना वो एक अलग चीज़ है। पर ये संगठन आए कैसे? तो मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये इस बात को अगर हम समझ गए तो समझ जाएंगे इस्लाम पे होने वाली राजनीति, हिंदू धर्म के नाम पे होने वाली राजनीति, बुद्ध धर्म के नाम पे होने वाली राजनीति, ये सब के पीछे है एक कोशिश जो जमींदारी के समय के मूल्यों को आज के समय में लाना। मुख्य रूप से झगड़ा जो मेरे हिसाब से है, एक तरफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और एक तरफ पुराने सामंती जमींदारी फ्यूडल वैल्यूज़ आधुनिक रूप में, ये मुख्य झगड़ा है। तो आज़ादी के आंदोलन के साथ जैसे यहाँ रेलवेज आई, ट्रांसपोर्ट आया, कम्युनिकेशन आया, तो 3 प्रकार के नए वर्ग अस्तित्व में आए। नए वर्ग, न्यू सोशल क्लासेस केम इनटू बीइंग, और पुराने सोशल वर्ग जो थे राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, ये भी ख़त्म नहीं हुए। तो छोटे में जो वर्ग ऊपर आए उसके 3 प्रकार के संगठन बने। और याद रखिए, ब्रिटिश ने भारत को लूटा, खसोटा, भारत की संपत्ति को खाली कर दिया। उसी के साथ उन्होंने यहाँ नया प्रशासन भी लाया, न्यू वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उसी के साथ जो 3 नए प्रकार के संगठन आए, उन संगठनों के केवल नाम को याद रखिए, मैं एजेंडा थोड़े से में बताने की कोशिश करता हूँ। ये 3 संगठन कौन से थे? एक जैसे भगत सिंह का नौजवान भारत सभा, अंबेडकर का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और तीसरे संगठन में मैं एक के बदले 4 नाम ले रहा हूँ। और वो नाम अभी लिया गया मेरे पहले, कहा गया कि मैं जिन्ना के साथ नहीं, मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ हूँ। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पार्टी को याद कीजिए। चार नाम कौन से ले रहा हूँ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। ये इधर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अलग अलग रूप बने। तो ये इधर के संगठन बने जिन्होंने नए बनते हुए भारत का सपना देखा। उन्होंने कहा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे अपनी किताब में लिखते हैं, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, यानी भारत एक राष्ट्र बन रहा है। तो अभी तक क्या था भाई? अभी तक राजाशाही थी, अभी तक बाकी प्रकार के थे। तो खैर, ये यहीं से बात चालू हुई, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र। और उसके जवाब में जो पुराने राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे, खास तौर से 2 नाम आपके ले लूँ, एक राजा शिव प्रसाद थे काशी के, और एक ढाका के नवाब साहब थे। ये सब साथ में आए और उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। प्लीज़ नोट, ये जो संगठन बने, देयर लॉयल्टी वॉज प्राइमरीली टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। उसमें हिंदू राजा भी थे, मुसलमान नवाब भी थे, और यही इनके संगठन को ब्रिटिश ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति से तोड़ा, और उसमें से 2 संगठन बन गए। और वो 2 संगठन आपको याद होगा, एक संगठन तो शुरू में इसमें राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, बाद में कुछ शिक्षित लोग भी उनके साथ, एजुकेटेड लोग उनके साथ बन गए। और वो संगठन जो बने उनको मैं इस दिशा में इंडिकेट करता हूँ। वो एक पहले का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम लीग, और दूसरे व्यक्ति का नाम है जो हमारे महाराष्ट्र के हैं, विनायक दामोदर सावरकर। अंग्रेज़ों की जेल में थे, अंडमान में थे, माफ़ी मांगे बार बार कि आपके खिलाफ अब से कुछ नहीं करूँगा, आपकी मदद करूँगा, छूट कर आए विनायक दामोदर सावरकर। और उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, उसका नाम था हिंदू महासभा। वेरी गुड। तो ख्याल कीजिए, जिन्ना की पार्टी का नाम क्या है?
मुस्लिम लीग, और सावरकर हिंदू महासभा। अब इसी हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिंदुत्व की बात की। याद रखिएगा, यहाँ मैं छोटे से मैं बताना चाहूँगा, हिंदुत्व ये धर्म नहीं है, हिंदुत्व ये एक राजनीति है। और गहराई में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये राजनीति नस्ल को भी मानती है, ब्राह्मणवादी मूल्यों को भी मानती है, और यहाँ के लोगों को, यहाँ की पूरी ज़मीन को अपना मानती है। तो एक हिंदुत्व आया, और इसी हिंदुत्व की बात को लेकर एक और संगठन बना, वो बना 1925 में। इसका नाम तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको हिंट दे दूं, पहले ये हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भले ही बहुत पावरफुल है, पर याद रखिए उनका राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद नहीं है। दे डोंट बिलीव इन इंडियन नेशनलिज्म, वो हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं। और हिंदू राष्ट्रवाद को समझना है, भारतीय राष्ट्रवाद को समझना है, तो सारांश में दो व्यक्ति मैं आपके सामने रखता हूं। एक व्यक्ति इधर से हैं, उनका नाम है भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, और एक व्यक्ति इधर से हैं, उनका नाम है के सुदर्शन। आप में से कईयों ने उनका नाम सुना होगा, वो सन 2000 में आरएसएस के मुखिया बने। अब अम्बेडकर जी के संघर्ष को देखिए, भारत के बनने की प्रक्रिया को देखो। सामाजिक बराबरी के लिए अंबेडकर लोकतांत्रिक मूल्यों का सहारा लेते हैं। एक तरफ चौदार तालाब का आंदोलन करते हैं कि हम दलितों को भी सार्वजनिक कुओं पर पानी पीने का अधिकार होना चाहिए, चौदार तालाब का आंदोलन। दूसरी तरफ कालाराम मंदिर का आंदोलन करते हैं कि आप हम दलितों को हिंदू मानते हो तो मंदिरों में आने दो। और इसी के साथ उनका जो अनुभव आता है, इसी के साथ वो एक किताब को जलाने की बात करते हैं। किताब का नाम अगर आपको याद होगा तो किताब का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति को जलाते समय अंबेडकर ने कहा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। वही भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। कैन यू सी द पैराडॉक्स? आप इसका एक उल्टा दिख रहे हैं। एक तरफ वो कौन सी किताब जला रहे? मनुस्मृति। और कौन सी किताब बना रहे? भारतीय संविधान। और इधर मैं अब आपको बता देता हूं आरएसएस की आइडियोलॉजी। ऊपर से तो कहते हैं हम सब मानते हैं, पर उनका इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, प्रणब मुखर्जी जी को पता ही नहीं चला कि वहां तिरंगा झंडा नहीं था, उनको पता ही नहीं चला कि वहां जनगण मन नहीं गाया गया। खैर, अब पता नहीं उनका क्या इरादा है। अब वो इरादे कुछ यानी रहते ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो खैर उन्होंने जो किया, तो उन्होंने, सुदर्शन जी ने कहा भारतीय संविधान विदेशी है, विदेशी मूल्यों पे बना है, फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। वो कौन सा भारतीय धर्म ग्रंथ है? मनुस्मृति। तो खैर अंबेडकर ऐसे खड़े हैं, मनुस्मृति जलाओ, भारतीय संविधान लाओ। और ये है धर्म के नाम वाला पॉलिटिक्स जो आरएसएस कर रहा है कि भारतीय संविधान का विरोध करके एक ऐसा संविधान लाओ जो जन्मजात ऊंच नीच को स्वीकृति दे। अब खैर ये बात मैं मानता हूं कि आरएसएस ने शुरू से अपना टारगेट मुसलमानों को रखा, बाद में उसने क्रिश्चियंस को भी जोड़ लिया, पर उनका डीपर एजेंडा, ये एजेंडा उनका ऊपरी दिखने वाला एजेंडा है, मुसलमानों को टारगेट करना, क्रिश्चियंस को टारगेट करना। और उसके नीचे का जो एजेंडा है वो है यहाँ मनुस्मृति के मूल्यों को आधुनिक रूप में लाने की कोशिश करना। दैट इज देयर रियल पॉलिटिक्स, ये जहाँ तक मेरी समझ है। खैर, तो आज आपने देखा होगा ये आरएसएस केवल भाजपा के रूप में काम नहीं करता, आरएसएस केवल भाजपा के रूप में नहीं काम करता, बहुत सारे संगठन हैं, इनके स्वयं सेवक जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन जगह जगह के जाके काम करते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, मिलिट्री में, वीएचपी में, बजरंग दल में, जगह जगह इनके लोग हैं। सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना को कैसे हम तोड़ें। मैं हिंदू धर्म के विरोध की बात नहीं कर रहा, 2 मिनट और लूँगा। मैं इधर बताना चाहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक अच्छे मुसलमान, पर उन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन नहीं किया, भारत के पार्टीशन का समर्थन नहीं किया। मोहनदास करमचंद गांधी एक बहुत अच्छे हिंदू, उन्होंने हिंदू राष्ट्र को स्वीकार नहीं किया। तो सवाल है ये हिंदू राष्ट्र कुछ जो लोग जुड़ा रहे हैं उसका मुकाबला हम कैसे करें। तो एक सिंपल पिरामिड मेरा देख लीजिए, दिस इज माय लास्ट पॉइंट। सबसे नीचे लोगों के बारे में गलत फहमियां फैलाई गई, मुसलमान ऐसे होते हैं, क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, उसके आधार पर नफरत,
नफरत के कारण दंगे करवाए जा सकते हैं, दंगों के कारण ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन से उनको राजनीतिक लाभ होता है। तो हमने क्या करना चाहिए? एक मुसलमान के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में, मैं केवल यहाँ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, एक भारतीय नागरिक के रूप में ये ज़रूरी है कि हम सच्चाई को सामने लाएं, इतिहास की आज की सच्चाइयों को सामने लाएं, और इस सच्चाई के आधार पे दुनिया में, प्यार, समाज में एक मोहब्बत के पुल बनाएं। हमारा काम है, आज जो नफ़रत की दीवारें खड़ी हो गई हैं, उन नफ़रत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाए जाएं, एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में, दूसरे धर्म से तीसरे धर्म के बीच में, और उस रास्ते पर भारतीय संविधान के मूल्यों को जिंदा रखने के लिए ऐसी कोशिश करें कि जो भी लोग मज़हब के नाम पे सियासत करते हैं, उनको राजनीति में हम कभी समर्थन नहीं करेंगे, और एक अच्छे भारत का निर्माण, जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था, जिसका सपना अंबेडकर ने देखा था, जिसका सपना गांधी ने देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए